प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। यह वो दिन था जिसने भारत के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह युद्ध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नाम के एक छोटे से गांव में लड़ा गया था। एक तरफ बंगाल के युवा और आखिरी स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला थे, जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने आई थी लेकिन धीरे धीरे भारत पर अपना राज्य कायम करना चाहती थी। इस लड़ाई ने कंपनी के इरादों को पूरी दुनिया के सामने ला दिया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इस ऐतिहासिक लड़ाई में दो मुख्य पक्ष आमने सामने थे। पहला पक्ष था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का, जिनकी उम्र उस समय सिर्फ 24 साल थी। वह अपने नाना अली वर्दी खान के बाद बंगाल के शासक बने थे। सिराजुद्दौला एक जोशीले और अपने राज्य की आजादी को लेकर बहुत गंभीर शासक थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता हुआ दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरा पक्ष था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। क्लाइव एक बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी अंग्रेज अफसर थे। वह किसी भी कीमत पर बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण चाहते थे, ताकि वे यहाँ के व्यापार और संसाधनों का पूरा फायदा उठा सके। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक दिन चला, लेकिन इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। ये केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह चालाकी, धोखे और साजिश की भी लड़ाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी संख्या में नवाब की सेना से बहुत छोटी थी, लेकिन उनके पास बेहतर हथियार और एक सोची समझी रणनीति थी। रॉबर्ट क्लाइव जानते थे कि वे सीधे मैदान में नवाब की विशाल सेना को नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही नवाब के अपने लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया और उसे अपनी तरफ मिला लिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसने लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। यह लड़ाई सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने यह दिखा दिया कि एक व्यापारिक कंपनी कैसे राजनीतिक ताकत बनकर किसी भी भारतीय राज्य को अपने अधीन कर सकती है। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई, बल्कि वह एक शासक बन गई। उन्होंने बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी कठपुतली सरकार बना दी। इस जीत से मिले पैसे और ताकत का इस्तेमाल कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों पर कब्जा करने के लिए किया। प्लासी की लड़ाई ने गुलामी के उस लंबे दौर की शुरुआत की, जिससे बाहर निकलने में भारत को लगभग 200 साल लग गए। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और बड़ी वजह थी व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत दी थी, जिसे दस्तक कहा जाता था। लेकिन कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। इससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं मिल रहा था। जब सिराजुद्दौला ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, तो कंपनी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह नवाब के अधिकार को सीधी चुनौती थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दूसरी बड़ी वजह थी कलकत्ता, यानी अब के कोलकाता की किलेबंदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री के चारों ओर किले बनाना और तोपें लगाना शुरू कर दिया था। यह किसी भी स्वतंत्र शासक के लिए खतरे की घंटी थी। सिराजुद्दौला को लगा कि कंपनी उनके ही राज्य में अपनी एक अलग ताकत बना रही है, जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कंपनी को तुरंत किलेबंदी रोकने का आदेश दिया, लेकिन कंपनी ने इसे अनसुना कर दिया। यह नवाब के आदेश की खुली अवहेलना थी। इससे सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुए और उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने का फैसला किया। एक और महत्वपूर्ण कारण था कंपनी द्वारा नवाब के दुश्मनों को शरण देना। नवाब के कुछ दुश्मन, जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, भागकर कंपनी के पास कलकत्ता में शरण ले लेते थे। जब सिराजुद्दौला ने कंपनी से उन दुश्मनों को सौंपने के लिए कहा, तो कंपनी ने साफ मना कर दिया। यह सीधे तौर पर नवाब के शासन को कमजोर करने की कोशिश थी। कंपनी का यह रवैया दिखा रहा था कि वे खुद को नवाब के कानूनों से ऊपर समझते हैं। यह बात
सिराजुद्दौला के आत्मसम्मान पर चोट करने जैसी थी और इसने दोनों के बीच के रिश्ते को और भी खराब कर दिया। इन सभी घटनाओं के कारण नवाब और कंपनी के बीच टकराव होना तय हो गया था। सिराजुद्दौला को यह एहसास हो गया था कि अगर कंपनी को अब भी नहीं रोका गया तो वह धीरे धीरे पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेगी। इसलिए उन्होंने कलकत्ता पर हमला करने का फैसला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से अपनी सेना लेकर कलकत्ता आने पर मजबूर कर दिया। क्लाइव का मकसद सिर्फ कलकत्ता वापस लेना नहीं था, बल्कि वह सिराजुद्दौला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर बंगाल पर कंपनी का राज्य स्थापित करना चाहता था। यहीं से प्लासी के युद्ध की असली पृष्ठभूमि तैयार हुई। 23 जून 1757 की सुबह प्लासी के मैदान का दृश्य बहुत तनावपूर्ण था। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सैनिकों की विशाल सेना खड़ी थी, जिसमें हाथी, घोड़े और तोपें शामिल थीं। सेना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत निश्चित है। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय सिपाही और कुछ यूरोपीय सैनिक थे। संख्या के हिसाब से कंपनी की सेना बहुत कमजोर लग रही थी। मैदान के पास आम के बाग थे, जहां क्लाइव ने अपनी सेना को छिपा दिया था ताकि वे नवाब की तोपों के सीधे हमले से बच सके। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। युद्ध की शुरुआत नवाब की सेना के तोपखाने ने की। उनकी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कंपनी की सेना पर ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि वे पेड़ों की आड़ में छिपे हुए थे। कुछ ही देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश नवाब की सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। उनके सैनिकों का बारूद गीला हो गया और उनकी तोपें लगभग बेकार हो गईं। वहीं अंग्रेजों ने अपने बारूद को तिरपाल से ढककर उसे गीला होने से बचा लिया था। जैसे ही बारिश रुकी, क्लाइव की सेना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। उनकी छोटी लेकिन असरदार तोपों ने नवाब की सेना में खलबली मचा दी। यहीं पर उस युद्ध का सबसे बड़ा धोखा सामने आया। नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व में था। मीर जाफर, जो पहले ही रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था, अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहा। उसने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। नवाब सिराजुद्दौला को उम्मीद थी कि मीर जाफर उनकी मदद के लिए आगे आएगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। नवाब के वफादार सैनिक मीर मदान और मोहनलाल बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन जब मीर मदान एक तोप के गोले से मारा गया तो नवाब का हौसला टूट गया। उन्होंने घबराकर मीर जाफर से सलाह मांगी। मीर जाफर ने नवाब को धोखा देते हुए सलाह दी कि उन्हें उस दिन के लिए युद्ध रोक देना चाहिए और अगले दिन फिर से नई रणनीति के साथ लड़ना चाहिए। उसने कहा कि नवाब को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध के मैदान से वापस मुर्शिदाबाद लौट जाना चाहिए। सिराजुद्दौला उसकी बातों में आ गए और मैदान छोड़कर चले गए। जैसे ही नवाब मैदान से हटे, मीर जाफर ने क्लाइव को संकेत भेज दिया। क्लाइव की सेना ने तुरंत आगे बढ़कर नवाब की उस सेना पर हमला कर दिया जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। बिना राजा और बिना सेनापति के नवाब की सेना में भगदड़ मच गई और वे आसानी से हार गए। इस तरह एक युद्ध जो बहादुरी से जीता जा सकता था, एक धोखे की वजह से हार में बदल गया। प्लासी की लड़ाई के नतीजे बहुत दूर तक और गहरे असर डालने वाले थे। इस युद्ध ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहला और तात्कालिक नतीजा यह हुआ कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपनी जान गंवानी पड़ी। युद्ध से भागने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही बंगाल की स्वतंत्रता का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वादे के मुताबिक धोखेबाज मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, लेकिन वह सिर्फ नाम का नवाब था। असली ताकत तो रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के हाथों में थी। इस जीत से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहिसाब दौलत मिली। मीर जाफर ने नवाब बनने के बदले में कंपनी और उसके अधिकारियों को बहुत बड़ी रकम और तोहफे दिए। बंगाल का पूरा खजाना कंपनी के लिए खुल गया। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी ने अपनी सेना को और बड़ा और मजबूत बनाने के लिए किया। इस नई सैन्य ताकत के बल पर उन्होंने धीरे धीरे भारत के दूसरे राज्यों जैसे मैसूर, मराठा
और पंजाब को भी अपने अधीन कर लिया। प्लासी की जीत ने कंपनी को वह आर्थिक शक्ति दी जिसकी मदद से वे पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। यह भारत के आर्थिक शोषण की शुरुआत थी। प्लासी की लड़ाई का असर सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं था, बल्कि इसका नैतिक असर भी बहुत गहरा था। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं हैं, बल्कि वे बहुत चालाक और अवसरवादी हैं, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय शासकों की आपसी फूट और लालच का फायदा उठाया। मीर जाफर जैसे लोगों की गद्दारी ने यह दिखा दिया कि भारतीय समाज में एकता की कमी है, जिसका बाहरी ताकतें आसानी से फायदा उठा सकती हैं। इस हार ने भारतीय शासकों के आत्मविश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाई और उनमें अंग्रेजों का डर बैठ गया। अंत में प्लासी की लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यह वह घटना थी जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का रास्ता खोल दिया। इस एक दिन की लड़ाई ने एक व्यापारिक कंपनी को भारत का शासक बना दिया और यहीं से उस ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस युद्ध से हमें यह सबक मिलता है कि आपसी फूट और गद्दारी किसी भी देश को कमजोर कर सकती है और बाहरी ताकतों को हावी होने का मौका दे सकती है। प्लासी की हार सिर्फ एक नवाब की हार नहीं थी, बल्कि यह पूरे भारत के भविष्य की हार थी, जिसने देश की तकदीर बदल दी।